आज जो कुछ भी हमने तस्वीरों में देखा एआई समिट में, उसने हम सबको बहुत दुखी किया। विपक्ष ऐसा होता है, विरोध करने का यह तरीका होता है। जिस मंडपम में दुनिया भर के लोग आपकी संस्कृति, आपके पावर, आपकी इच्छा शक्ति, आपके आगे के फ्यूचर प्लान को जानने और देखने के लिए आए हैं, वहां पर आप अपने जिस्म पर पहनी हुई टी शर्ट उतार कर विरोध करते हैं। विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जगह का जो चयन किया गया है वो ये बताता है कि मोहब्बत की दुकान पर सिर्फ और सिर्फ नफरत का नंगा नाच हो रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ लगा है। 3 दिन से भारत मंडपम में शानदार एआई इंपैक्ट समिट चल रहा है। आज अचानक वहां हंगामा हो जाता है। 12:30 बजे इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता NSUI के कार्यकर्ता बेहद शर्मनाक और बेहुदा IYC, इंडियन यूथ कांग्रेस के माफ कीजिएगा, NSUI नहीं, IYC। तो IYC के कार्यकर्ता एक बेहद शर्मनाक और बेहुदा विरोध प्रदर्शन करते हैं, और इन दोनों शब्दों को मैं बहुत सोच समझकर यहां इस्तेमाल कर रही हूं। यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता समिट में घुसते हैं, फिर पीएम मोदी के चेहरे वाली टी शर्ट लहराकर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज जैसे नारे लगाते हुए हंगामा मचाते हैं। सामने आए वीडियो से साफ पता चलता है कि प्रदर्शनकारी अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन क्या विरोध का यह तरीका सही है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एआई समिट में पहुंचकर अपने टी शर्ट्स उतारकर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? दुनिया भर के टेक लीडर्स, इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। भारत को एआई में ग्लोबल लीडर के रूप में पेश करने का मौका है, लेकिन कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता कपड़े उतारकर क्या दिखाने और जताने की कोशिश कर रहे हैं? बेशर्मी, अराजकता, देश की बदनामी। मैं पूछना चाहती हूं यूथ कांग्रेस से, यह क्या तमाशा है भाई? एआई, इनोवेशन, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है, कपड़े उतारकर सड़क छाप स्टाइल में प्रोटेस्ट करना कहां तक सही है? यह कांग्रेस की नई जनरेशन है जो बहस से डर रही है क्या, या तर्क से भाग रही है क्या? क्या आप सीख करने की कोशिश कर रहे थे? कौन सा अटेंशन आपको चाहिए था कि आपने अपने कपड़े उतारकर इस तरीके का भौंदा प्रदर्शन करने की सोची? और क्या आपकी टॉप लीडरशिप को इसके बारे में कुछ जानकारी थी भी? पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज कह दीजिए। आप विपक्ष में आरोप लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए, लेकिन जिस जगह पर आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे का मकसद क्या है? देश की इमेज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से शर्मसार करना, आपको लगता है देश की जनता इसे पसंद करेगी? यह देश को बदनाम करने वाला काम नहीं तो क्या है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पीएम मोदी पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जो भी वो कदम उठाए उसका विरोध करना चाहते हैं। क्या यह है यूथ कांग्रेस का इंसल्ट आइडिया ग्लोबली? क्या यह है यूथ कांग्रेस का इंसल्ट इंडिया ग्लोबली प्लान? क्योंकि यह हरकत शर्मनाक है, पूरी तरह से बेतुकी है। एआई समिट में इनोवेशन की बात हो रही है, दुनिया के भविष्य पर मंथन चल रहा है, और आपने विरोध का क्या इनोवेशन अपने दिमाग में लाया कि हम कपड़े उतारकर प्रदर्शन करेंगे, नंगापन दिखा रहे हैं? क्या यही है कांग्रेस की युवा शक्ति? माना कांग्रेस भारत और यूएस ट्रेड डील का विरोध कर रही है, मैं फिर कह रही हूं, विरोध करना आपका हक है। मान लिया कि विपक्ष का काम है विरोध जताना, जनता को जागरूक करना कि सरकार फला काम खराब कर रही है, सरकार की किसी भी नीति पर विरोध आप कर सकते, पूरा अधिकार है। लेकिन क्या विरोध के लिए एआई इंपैक्ट समिट के मंच का इस्तेमाल करना सही था? पूछिए अपने आप से। प्रदर्शन करने के लिए पूरा देश है, कहीं भी टी शर्ट उतार के नारेबाजी शुरू कर देते ना, जंतर मंतर चले जाते, रामलीला मैदान चले जाते, आ जाते हम वहां भी कैमरा लेकर। मैं आपको उदाहरण गिना देती हूं कि वहां पर कितने प्रदर्शन हो रहे थे, मीडिया वहां भी पहुंच जाती। आखिर भारत मंडपम में यह सब करके क्या हासिल किया आपने? ग्लोबल अटेंशन इस तरीके का, लो मिल गई आपको ग्लोबल अटेंशन।
क्लैप भी कर देते आपके लिए, बहुत अच्छा काम किया आपने, वंडरफुल। अब क्या? ग्लोबल अटेंशन मिल गई आपको, अब क्या? एट व्हाट कॉस्ट? भारत की बदनामी की कॉस्ट पर? यही चाहते थे आप? आपको इन युवा नेताओं ने कांग्रेस को पूरी दुनिया में सुर्खियों में ला दिया। कैसे? ऐसे? ये कैसा विपक्ष है जिसे ना देश की छवि की फिक्र है, ना नैतिकता का तकाजा है? क्या यूथ कांग्रेस के इस कृत्य पर कांग्रेस को माफी नहीं मांगनी चाहिए? और क्या देश को शर्मसार करने वाले इस तरीके के कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनकी पहचान बिहार यूथ कांग्रेस के राज्य सचिव कृष्णा हरि, बिहार यूथ कांग्रेस के राज्य सचिव कुंदन यादव, यूपी यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार, यूथ कांग्रेस के ही नेशनल कोऑर्डिनेटर के नरसिम्हा यादव, इनके रूप में हुई है। और यूथ कांग्रेस बड़े गर्व और फख्र के साथ कह रही है कि ये तो हमारे शेर है, ये शेर है आपके। चोरी ऊपर से सीना जोरी। किसी चीज की हद होती है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना है कि हम राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं। सुनिए आप उनको क्या कह रहे हैं। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। देश की छवि तब खराब होती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं देश की छवि को देश के उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं जो लोगों का ब्लैक लिस्ट में नाम है। राहुल जी जिस तरह से देश के लिए लड़ रहे हैं, यूथ कांग्रेस के साथी उनके सिपाही हैं, हम भी डरने वाले नहीं हैं। अरे प्रभु, आपको कोई नहीं डरा रहा है, डरिए भी मत आप। डरो मत, आप ही के लीडर कहते हैं और हम मानते हैं उस बात को कि नहीं डरना चाहिए, लेकिन गिरना नहीं चाहिए। हर चीज की एक रेखा, एक सीमा होती है। राहुल गांधी के सच्चे सिपाही का काम देश को 140 करोड़ लोगों को इस तरीके से शर्मिंदा करना नहीं होता है। राहुल गांधी के सिपाही के पास कोई और काम नहीं बचा है। शर्ट उतारकर उस जगह पर विरोध प्रदर्शन करेंगे जहां पर दुनिया भर के मेहमान आए हुए हैं। जिन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया उनके साथ राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल हो रही है। कांग्रेस के इस कारनामे पर बीजेपी सख्त तेवर में आ गई है। बीजेपी इसे टॉपलेस, ब्रेनलेस और शेमलेस बता रही है। सुनिए। वहां जाके ऐसा भोंडा और अराजक प्रदर्शन, ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये देशद्रोह है। ये हमारे देश की छवि के साथ छेड़छाड़ है। मोदी जी का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए कि देश का विरोध करने लगे। सोचिए, कांग्रेस की इस तरह के कृत्य पर सहयोगी तक नसीहत दे रहे हैं। कोई सहयोगी आज की तारीख में साथ नहीं खड़ा है कांग्रेस के। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, वो ये कह रहे हैं, एचटी हसन, मनोज झा क्या कह रहे हैं, इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे बेहतर विकल्प नहीं है क्या? दूसरा फोरम चुना जा सकता था। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एचटी हसन कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते, मेहमानों के सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। और ये लोग धुर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के। भारत मंडपम में जहां कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ता ये हंगामा करके देश को शर्मसार कर रहे थे, जो भी ये तस्वीर देखेगा उसे शर्म आएगी। जो भारत की तरक्की चाहता है उसे ये तस्वीरें देखकर शर्म आएगी। जो भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है उसे ये तस्वीरें देखकर शर्म आएगी। जो भारत को बेहतर स्थिति में देखना चाहता और देख रहा है उसे ये तस्वीरें देखकर शर्म आएगी। एआई इंपैक्ट समिट की अहमियत आप समझ लीजिए। ये सिर्फ समिट भर नहीं है, ये इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ है। महाकुंभ। इस समिट में 3 लाख के करीब लोग पहुंचे, 3 लाख के करीब। ये समिट टेक कॉन्फ्रेंस कम रेवोल्यूशन जैसा ज्यादा है। फ्रांस और यूके के जितने एआई समिट हुए हैं उनमें आज तक इतने लोग नहीं पहुंचे जितने एक दिन में भारत मंडपम में पहुंचे हैं। दुनिया भर के एआई समिट जहां पर क्लोज डोर मीटिंग हुआ करती है, उसके उलट भारत ने
इतने बड़े ओपन लेवल पर समिट किए। सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये समिट में 2-4 देश नहीं आए, 110 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा लेने पहुंचे। 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख यहां पर पहुंचे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, केवल यही नहीं, दुनिया के 880 से ज्यादा एग्जिबिटर्स यहां पर पहुंचे हैं। दुनिया भर की कंपनियां भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश करने के लिए कमिटेड है। इतनी बड़ी भीड़ जो अभी यहां पर देख रहे हैं आप, लंदन और पेरिस के समिट में भी मिला देंगे तो नहीं आई थी। और उससे ज्यादा भीड़ तो भारत के एआई सर्वम के लॉन्च पर दिख गई थी। लेकिन इंडिया का यह समिट, और वहां पर टी शर्ट उतारकर नग्न नाच करते हुए वो तमाम लोग क्या मैसेज दे रहे थे? कुल मिलाकर यूथ के लिए एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सरकार ने मुहैया कराया। भारत ने युवाओं के लिए एआई की बुनियाद खड़ी की, लेकिन विरोध के नाम पर कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ता जो करते हैं उसे सिर्फ और सिर्फ बेशर्मी कहा जा सकता है। याद रखिए, जब देश भविष्य लिख रहा हो, तब अगर राजनीति सड़क पर कपड़े उतारने तक सिमट जाए तो बहस सिर्फ सरकार पर नहीं, पूरी राजनीति की सोच पर आ जाती है। शुरू करते हैं गूंज।